अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। मेहदी अली काज़मी और उनके खानदान के खिलाफ तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ मजीद घेरा तंग हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने आज एक मजीद अमल दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद हुक्मनामा जारी किया है। अब वो जो यूट्यूबर्स हैं जो कि तौहीन अदालत के मुर्तकब भी हो रहे हैं, जो अदालत के हुक्म को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको अब मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक अब जो यूट्यूबर्स हैं, यानी कि जो जिन लोगों ने तज़ीक का अमल जारी रखे हुए हैं, वो उनके घरों के बाहर भी बाकायदा तौर पर इशारात और नोटिस अदालत में लगाए जाएंगे। उसकी तफसीलात क्या होगी, नोटिस लगाने कौन जाएगा, वो आपके सामने रखूंगा। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ वो, और उसके बाद फिर जो पीटीए ने नई रिपोर्ट दी है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। चूंकि पीटीए की जो रिपोर्ट है वो बड़ी एक कंप्रीहेंसिव भी है, कुछ नए लिंक्स और कुछ नई तफसीलात भी जो वो दी गई हैं, जिसके मुताबिक जो शिकायत यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी केस में अब से शुरू से लेके अब तक जो तज़ीक कर चुके हैं, कितने लिंक्स यूट्यूब के, फेसबुक के, टिकटॉक के और ट्विटर, और उसके अलावा इस दफ़ा जो कुछ मजीद जो सोशल आईडीज़ हैं, सोशल वेबसाइट्स हैं, उनके भी जो वो लिंक्स दिए गए हैं जिनको जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है पीटीए की तरफ से। अब नई कानून साजी कैसी होगी, क्या मामला होगा, वो भी उसका भी एक टाइम फ्रेम और एक उसका जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। जैसे शफी मोहम्मद सदीकी साहब की सरबराही में जो सिंगल रुकनी बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, उसने समाप्त की है। पीटीए की रिपोर्ट अमीन आपने पढ़ी, आज एक दफा फिर रिपोर्ट जमा कराई गई है। इस रिपोर्ट के ऊपर भी जो वकील है मेहदी अली काज़मी के, अहमद अली हुसैन साहब, उन्होंने एतराज किया है कि ये कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट नहीं है, यानी कि समय से बालातर है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें कौन कौन से लिंक से कौन कौन से काबिल एतराज मवाद था उनको जो है वो ब्लॉक किया गया। यहाँ तो सिर्फ ये बता दिया जाता है पीटीए की तरफ से कि इतने यूआरएल नंबर ब्लॉक किए गए। अब कौन कौन से थे, किस किस के तरह के थे, और उसके बारे में पीटीए जो है नहीं बता पा रहा। तो उस हवाले से अब क्या ये पीटीए क्या लिखता है? देखिए शायद पीटीए की जानिब से इस दफ़ा जो कमेंट्स जमा कराए गए हैं उसमें अब मज़ीद कुछ चीज़ें भी शामिल की गई हैं। जैसे कि पहले हमने देखा था कि सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और जो था वो टिकटॉक वगैरह था, लेकिन इस मरतबा इसमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी शामिल कर लिया गया है। इसके हवाले से स्नैक वीडियोस भी है मेरे ख्याल नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है जो कि जो रिलेटेड मवाद है वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और दीगर जो है वो शामिल हैं। हाँ, स्नैक वीडियो भी इसमें शामिल है। इसमें ये बताया गया है, एक समरी भी अदालत में पेश की गई है कि जिसमें बताया गया है कि टोटल जो है वो 44 कंप्लेन जो है वो उन्हें रिसीव हुई थी, जिसमें से 31 को जो है वो 33 को सॉरी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। 11 की जो रिजेक्शन की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और इसके अलावा अगर तफसील से बात करें तो फेसबुक को 4 जो है वो अकाउंट्स भेजे गए थे, जिसमें से एक ब्लॉक हुआ है और 3 को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया। इसके अलावा इंस्टाग्राम को एक अकाउंट भेजा था और उन्होंने एक ही ब्लॉक किया। इसके अलावा यूट्यूब को 39 जो है वो रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जिसमें 32 पर अमल हुआ है और 7 को जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है यूट्यूब की तरफ से। इसके अलावा इस दफ़ा एक नई इस्तेलाह इसमें शामिल की गई है प्रोएक्टिव की, जिसका मतलब है कि फ़ाल जो अकाउंट्स है उसमें 297 बताए गए हैं जिसके जो फ़ाल थे। इसके अलावा 265 को जो है वो ब्लॉक किया गया है, 2 को रिजेक्ट किया गया है और 30 जो है वो इनका कहना है पेंडिंग है। और ये जो प्रोएक्टिव अकाउंट्स हैं इसमें फेसबुक के 48 अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम के 4, टिकटॉक के 109, ट्विटर के जो है वो 16 और इसके अलावा यूट्यूब के 68 अकाउंट और स्नैक वीडियो के जो है वो 52 अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो भेजी गई थी ब्लॉक करने के लिए, जिसमें से जो है वो 52 को जो है वो रिजेक्ट किया गया है और बाकी जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं इसमें से। इसके अलावा जो कंप्लेन रिसीव हुए हैं 17 अक्टूबर तक पीटीए को यूट्यूब के हवाले से 71, जिसमें से 6 ब्लॉक कर दिए हैं और 7 जो है वो रिजेक्ट किए हैं यूट्यूब इंतज़ामिया की जानिब से और स्टिल एसेसेबल जो है वो 57 है। और इसके अलावा एक डुप्लीकेट यूआरएल के बारे में भी पीटीए की जानिब से बताया गया है। ताहम मज़ीद जब इसका रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें तफसील जो है वो मालूम हो सकेगी कि अदालत ने अब क्या अहकामात, नई डायरेक्शंस जो हैं वो पीटीए को इशू की हैं। ताहम इस मरतबा जो रिपोर्ट की गई है उसमें कुछ नई चीज़ें थी, जिसमें आपने देखा कि स्नैक वीडियो को शामिल किया गया है, ट्विटर को शामिल किया गया है और इसके अलावा इंस्टाग्राम को भी शामिल किया गया है।
अब देखते हैं कि मजीद इसमें क्या पेशरफ्त होती है। सही है। बहरहाल ये जो पीटीए की रिपोर्ट है इस पे अहमद अली हुसैन जो है मेहदी अली काज़मी साहब के वकील, उस पे उन्होंने एतराज़ किया है कि रिपोर्ट जो है वो समय से बालातर है, यानी कि जिन जिन वीडियोज़ के लिंक हमने दिए थे उसमें जो जिनके अंदर काबिल एतराज़ मवाद था, जिनके अंदर काबिल एतराज़ वीडियो थी या तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की गई थी, अदालत के हुक्म के ऊपर रोका गया था, यानी कि हुक्म इम्तना के बावजूद भी इन यूट्यूबर्स की जानिब से तज़हीक आमेज़ जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है। लेकिन अब किन किन को ब्लॉक किया गया है, किन किन को ब्लॉक नहीं किया गया, किन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, अब तक जो समय से बालातर है। अदालत ने एक लम्हे उनको कहा कि आप जब ऑफिस में जाएंगे तो आप बैठ के फिर इसका जायजा लीजिएगा, शायद उस वक्त आपको ये रिपोर्ट समझ आ जाएगी, अहमद अली हुसैन साहब को कहा। बाकी जो दीगर मामला थे, यानी कि अदालत ने पीटीए से भी सवाल किए कि कोई कानून साजी तो होगी, कोई तो तरीकाकार होगा जिसके तहत जो है वो पीटीए या उसके बाद फिर जो तरीकाकार है वो उस पर अमल दरामद कर रहा होगा। लेकिन इसमें जो अब तक जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया काम कर रहा है, सोशल मीडिया अब उसका रेगुलेशन नहीं है, यानी कि उसके कोई रूल्स नहीं है, वो किस इदारा उसको कंट्रोल करेगा। अगर कोई तज़हीक आमेज़ या इस तरह की काबिल एतराज़ मवाद अगर नशर किया जाता है उसके ऊपर, तो कौन सा यानी कि पैमरा करेगा और उनको रेगुलेट करेगा या पीटीए करेगा, उसका फिल वक्त कोई कानून नहीं है। अदालत ने पिछली समात पर भी ये कहने की जो है वो अदालत ने ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और दीगर जो महकमे हैं उनकी जो मदद से, उनके वकला और कानूनी माहिरीन की मदद से इस सारे मामले का जायजा लेने के बाद रूल्स फ्रेम करेंगे। तो इस बार भी अदालत की तरफ से अब चूंकि नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि ये सिविल सूट है, डायरेक्ट जो एक ख़ानदान की जो है वो तज़हीक की जा रही है और उनके खिलाफ एक सूट दायर किया गया है जिन लोगों ने तज़हीक का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब अदालत की तरफ से कहा गया है कि अब उनको सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदालत की तरफ से बार बार उनको नोटिस भेजे जाते हैं, चाहे वो खातून यूट्यूबर हों या इसके अलावा दीगर जो हों, लेकिन उसके बावजूद वो वसूल नहीं कर रहे या वो कहते हैं कि हमें तो नोटिस मिले ही नहीं है। अब अदालत ने जो डिस्ट्रिक्ट जज है लाहौर के या मुतलका जो जहाँ पे ये तौहीन आमेज़ करने या तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करने वाले जिनको पार्टी बनाया गया है, जिसको फरीक बनाया गया है सिविल सूट में, अदालत ने अब कहा है कि वहाँ के मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं बैलिफ हैं और उसके बाद फिर तमाम जो ये जो फोरम्स हैं, यानी कि आप इनके घरों के बाहर नोटिस लगाएंगे, अखबारात के जरिए इशारा दिए जाएंगे और दीगर जो भी फोरम्स हैं इशारा देने के, यानी कि किसी इशारी जैसे मुल्जिम के खिलाफ अखबारों में इशारा दिए जाते हैं, टीवी चैनल्स पे इशारा दिए जाते हैं और उनके घरों के बाहर इशारा लगाए जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जो लगाए जाते हैं कि ये वो मुल्जिम हैं जो कि मतलूब हैं और इनके बारे में किसी को इल्म हो तो उसके बारे में आगाह करें। तो अब इनके साथ भी तकरीबन वही कुछ होने जा रहा है। अब अदालत ने मुतलका डिस्ट्रिक्ट जजेस को कहा है कि वो जो है इनके घरों के बाहर जो एड्रेस दिए गए हैं इस सूट के अंदर, वहाँ पर जो है दरवाज़ों के ऊपर नोटिस लगाएं अदालत के, सिंध हाई कोर्ट के, और उसके बाद अखबारात में और दीगर फोरम के जरिए भी इनके पास नोटिस पहुंचाए जाएं और ये आएंगे तो इनको सुनने के बाद ही जो है वो अदालत मजीद हुक्मनामा जारी करेगी। अब मजीद जो इस सिलसिले में चूँकि तहरीरी हुक्मनामा आएगा और जैसे ही तहरीरी हुक्मनामा आता है तो उसके अंदर मजीद कुछ फैक्ट्स और जो हकायक होंगे जो दोनों फरीकैन या दोनों तरफ से सामने आए वो आपके सामने रखेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।